दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इकाई अंक निकालना सिखाया था आपको। आज हम आपके लिए निकाले हैं टॉपिक योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। ठीक है, देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का योग तो बाद की बात है, पहले हमें संख्या पता होनी चाहिए। अब देखो संख्या हमें नहीं पता भाई, तो भाई संख्या नहीं पता तो संख्या कौन सी मान लेंगे भाई, x और y। अब देखो पहली कंडीशन में ये क्या कह रहा है, इनका योग, तो भाई हमें योग करना पड़ेगा, मतलब x + y = 46। और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा, अंतर कितना है। अभी अंतर कह रहा है तो 14 करना, माइनस करना पड़ेगा, और कितना है 14। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये दो इक्वेशन बन गई, एक x + y वाली और एक x - y वाली। तो भाई इनको हम हमेशा ध्यान रख लेना कि भाई अगर प्लस माइनस की हैं तो जुड़ेंगी, और माइनस माइनस की हैं तब घटेंगी, और प्लस प्लस की हैं तब भी घटेंगे। क्लियर दोस्तों। अब देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा, देखो जोड़ लो इनको, x + y + x - y बराबर। अब जब इनको जोड़ा है तो इनको भी जोड़ेंगे। देखो 46 और प्लस 14। क्लियर दोस्तों। अब देखो ये माइनस की है और ये प्लस की है। अब एक x क्या हो गया, 2x, और बराबर 46 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 60। डिवाइड करो, देखो इसे 2 × 3 = 6। कहने का मतलब कितना आ गया, 30 आ गया। अब मुझे एक बात बता दो, जब दो संख्याओं का योग 46 है और एक संख्या हमारी कितनी आ गई, 30 आ गई, तो दूसरी कितनी आ जाएगी, 46 में से जब 30 जाएगा तो बचेगी 16। क्लियर दोस्तों। तो संख्याएँ हमारी कितनी आ गई, 30 और 16। क्लियर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या है देखो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या कितनी है। अभी देखो दोस्तों, इसमें दो संख्याओं के योग, मतलब योग, देखो मैं बता देता हूँ, योग जो है वो अंतर का कितने गुना है दोस्तों, 2 गुना है। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2 गुना है तो भाई दो संख्याएं हैं। अब फिर आगे क्या कह रहा है, यदि इनमें छोटी संख्या कितनी है, 10 है। तो देखो छोटी संख्या 10 है तो भाई बड़ी संख्या हमने कितनी मान ली, a मान ली। अब ये छोटी संख्या हो गई 10, मतलब दोनों का योग हो गया। अब ये क्या है भाई, अंतर है, मतलब बड़ी में से, मतलब a में से कौन सा घटाएंगे दोस्तों, 10 घटाएंगे, क्योंकि एक संख्या 10 है ना, और गुणा हमारा 2। क्लियर। उसके बाद देखो a प्लस कितना आ गया, 10, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2a, और 2 ढाई की कितना हो गया, 20। अब देखो a को a के तरह ले जाओ, ये प्लस के a है, इधर जाएगा किस चीज़ के हो जाएगा, माइनस के, और ये माइनस के है दोस्तों, तो इधर किस चीज़ का आ जाएगा, प्लस के। अब 10 और प्लस 20 बराबर 2a में से a के जाएगा तो कितना बचेगा, ये देखो 2a माइनस के a। अब देखो 20 और 10 कितना हो गया, 30, और बराबर 2a में से जब a के जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमें निकालनी कौन सी है, बड़ी संख्या, और कितनी आ गई दोस्तों, 30। क्लियर। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। क्या है देखो, दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या है। अब देखो हमेशा ध्यान रख लेना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, अरे घटाते नहीं, घटाते हैं, बिल्कुल घटाते हैं। तो देखो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, अंतर बराबर कितना है दोस्तों, 137। तो कितनी संख्याओं का है, दो संख्याओं का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो दो संख्याओं का। क्लियर। अब देखो इनमें से एक बड़ी संख्या कितनी है, 680, 680, फिर माइनस छोटी संख्या घटाते हैं तो छोटी संख्या मान लो भाई a मान ले। क्लियर। a मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, और बराबर कितना है, 137।
अब देखो हमें मान किसका निकालना है, छोटी संख्या और किसका, ए का। तो हमेशा ध्यान रख लेना जिस चीज़ का मान निकालते हैं वो ना तो माइनस में रहती है ना उसके आगे पीछे कोई संख्या रहती है। अब देखो ये माइनस के ए है दोस्तों, तो इधर जाएगी तो किस चीज़ की हो जाएगी, प्लस की। और ये प्लस के 137 है, इधर आएगी तो किस चीज़ की हो जाएगी, माइनस की। तो देखो 680 में से 137 माइनस के कर लेंगे और बराबर हमारा ए। अब देखो ये प्लस के 680 है, ये माइनस के 37 है। देखो इसमें से घटाओ, 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ कुदाई वाले कितना हो गया 10, 10 में से 7 जाएगा तो दोस्तों 3 बचेगा। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ कितना बचेगा, 1 कम हो जाता है, 7 बचा। अब 7 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों, 4। और ये हमारा 6 का 6। क्लियर। तो देखो अब देखो 0 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ कुदाई वाले कितना हो गया 10, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 3। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ 1 कम हो जाएगा, अब यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा दोस्तों 4। और यहाँ 6 में से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5। कहने का मतलब ये है हमारी छोटी संख्या दोस्तों कितनी आ गई हमारी, 543। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो इसमें दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो भाई संख्या तो हमें नहीं पता। तो संख्या नहीं पता तो दोस्तों हम कितनी मान लेंगे भाई, संख्या हो गई हमारी ए और बी। कंडीशन क्या है भाई, अंतर है। तो भाई अंतर है तो a माइनस के b बराबर कितना है, 15 है, तो 15 लिख देंगे। क्लियर। उसके बाद कह रहा है जबकि उनके योग का, किनके योग का, भाई इन संख्याओं के योग का। तो ये कितना हो गया, a प्लस के b। ठीक। योग का क्यावा भाग दोस्तों, 11वां भाग। तो बटे में कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर। और कितना है, 5 है, तो ये बराबर में हमने लिख दिया 5। ठीक। उसके बाद देखो फिर हम इसके बटे बन करके इसकी गुणा इससे कर लेंगे, इसकी गुणा इससे कर लेंगे। करो गुणा, देखो a प्लस बी बराबर 11 पंजी 55। क्लियर दोस्तों। अब मुझे एक बात बता दो, देखो a माइनस बी बराबर कितना है, 15 है, और a प्लस बी बराबर कितना है, 55 है। देखो मैंने जैसे अभी पीछे सवाल में दोनों को जोड़ दिया था, उसी प्रकार देखो जोड़ दो। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। अगर सपोज करो ये माइनस की और ये भी माइनस की होती तब घटा देते। उसके बाद ये प्लस की है, ये प्लस की है, तब भी घटा देते। ठीक है ना। अब देखो जोड़ो, a माइनस के b प्लस a प्लस के b बराबर, जब a ने इसे और इसको जोड़ा है तो इसको जोड़ेंगे। बताओ 15 और 55 कितना हो गया, 70। क्लियर। अब देखो माइनस की है और ये, अब देखो कट गया ना। अब एक 2a, हमारा कितना आ गया, ये बराबर 2a बराबर 70। डिवाइड करो, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। ठीक है। देखो अब a बराबर कितना आ गया हमारा, 35 आ गया। क्लियर। a बराबर 35 आ गया। अब भाई हमें किसका मान निकालना है, भाई हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है b का और निकालना है भाई। तो मुझे एक बात बता दो, ये a का मान 35 आया है, क्या मैं यहाँ नहीं रख सकता, बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। तो देखो a की जगह जब मैं 35 रखूँगा, वो माइनस के b बराबर हमारा 15। अब देखो मैंने क्या बताया था कि हमें b का मान निकालना, और ये माइनस के है तो इधर लेके जाऊँगा किस चीज़ को हो जाएगा, प्लस के। और ये 15 प्लस के इधर लेके जाऊँगा तो किस चीज़ को हो जाएगा, माइनस के। अब बताओ 35 में से जब 15 जाएगा तो 20 बचेगा और बराबर हमारा b। तो कहने का मतलब ये है संख्याएं जो आ गई वो हमारी दोस्तों कितनी आ गई, 35 और हमारा 20। क्लियर। अब देखो 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। देखो इसको एक बार, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 तथा 28 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। तो सबसे पहली बात तो दो संख्याओं का जिक्र आया है, भाई हमें नहीं पता संख्या कौन सी है, तो संख्याएं हमने कितनी मान ली भाई, a और b। क्लियर। अब इनका गुणनफल कितना भाई, गुणनफल। चलो गुणनफल की तो बात की बात है, पहले देखो व्युत्क्रम की बात आई है। तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है, किसी चीज़ का उल्टा हमारा क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। सपोज करो मैंने a लिख दिया, अब a का व्युत्क्रम कितना है,
1/a। क्लियर, बी का 1/b। चलो ठीक है। अब देखो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a गुणा b कितना है दोस्तों, 93 है। और अंतर मतलब बाद वाला मतलब a माइनस के b कितना है दोस्तों, 28। क्लियर, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ मतलब a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। अब अंतर बताना है तो देखो यहाँ मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें अंतर बताना ना, अगर हमें योग बताना होता तो हम प्लस कर देते, ठीक है। देखो गुणा करो क्रॉस मल्टीप्लाई, ए का ना ए, बी का ना बी, उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा हमारा ए बी। अब मुझे एक बात बता दो भाई, a माइनस बी का मान हमारा 28 है तो हम रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। उसके बाद देखो ए बी का मान कितना है, 93 मतलब 93। ये हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर, अब देखो ये डिवाइड किसी से नहीं होगी ना तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, छठा पढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो देखो दो संख्याएं हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। तो हमें पता है भाई दो संख्याएं a और b हैं, ठीक है दोस्तों। ये x और y भी मान सकते हो, ठीक है। तो देखो गुणनफल मतलब a गुणा b बराबर 336। क्लियर, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उनका योग मतलब किनका, इन संख्याओं का, तो भैया हम योग लिख देंगे। क्लियर, फिर क्या, उनके अंतर मतलब a माइनस के b। क्लियर दोस्तों, से 28 अधिक है तो अधिक के लिए हम प्लस कर देंगे, कम कहता तो माइनस कर देते, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैंने क्या बताया था कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको काट देते हैं। देखो इस ए से ए कट जाएगा, अब ये माइनस के ए इधर लेकर जाऊंगा तो प्लस के हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2b बराबर 28। क्लियर, डिवाइड करो, 2 करना 2, 2 चौका 8 मतलब b का मान कितना आ गया, 14 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो इधर देखो a गुणा b बराबर कितना है, 336। तो क्या इस b की जगह, इस वाले b की जगह यह वाला b का मान नहीं रख सकता, भाई बिल्कुल रख सकता हूँ। तो a गुणा 14 बराबर 336, डिवाइड करो 14 दूनी 28, बचे कितने 5, कितना हो गया 56, 14 चौका 56। तो हमारा a बराबर कितना आ गया 24। कहने का मतलब ये है संख्याएं हमारी कौन कौन सी आ गई दोस्तों, एक तो 14 आ गई और एक आ गई 24। क्लियर। अब देखो सातवां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसको। एसडी अदब के मैथ का ये, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है, 15 है। अब देखो मैंने एक पीछे वीडियो डाली होगी, योग कितना दे रखा है दोस्तों, योग दे रखा है 15 और संख्या कितनी है, संख्या है 3। मैंने क्या बताया था, योग दे रखा हो संख्या दे रखी हो तो उसका क्या निकाल लेते हैं, उसको औसत निकाल लेते हैं। देखो डिवाइड करो, 3 पंजे 15। अब ये औसत हम कहाँ रखते हैं दोस्तों, बीच में रखते हैं। अब देखो 5 के बाद 6 और 5 से पहले 4, भाई कितनी संख्या हो गई, 3, 1 2 3, और कौन सी हो गई क्रमागत, देखो 4 5 6, और इनका योग भी देख लो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब ये क्या पूछ रहा है, अब देखो इन्हें जोड़ कर देख लो, 4 5 9, 9 6 15, पूछ के रहा है इन संख्याओं का गुणनफल। भाई सिंपल सी बात है, 4 5 6 की जब हम गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 और 20 छंग 120, तो गुणनफल कितना आ गया दोस्तों, 120। क्लियर। अब देखो आठवां क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं दोस्तों इसको। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 12 और 35 है, तब इनके व्युत्क्रम का योग बताओ। अभी मैंने पीछे का इस टाइप का क्वेश्चन कराया था और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, तो भाई दो संख्याओं का योग तो बात की बात है, पहले हमें संख्याएं पता होनी चाहिए। अब संख्याएं पता होनी चाहिए तो भैया संख्याएं कितनी मान ली, ए और बी, ठीक है ना।
एक्स और वाई भी मान सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब फिर क्या कह रहा है देखो, इनका योग तथा गुणनफल, मतलब इनका योग a+b बराबर 12 तथा गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर 35। क्लियर दोस्तों। उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ। किनके व्युत्क्रम का भाई, ए और बी का। तो मुझे एक बात बताओ, इस ए का व्युत्क्रम a/1/1 और बी का 1/b, इनका योग मतलब प्लस का निशान लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्तों, देखो कितना हो जाएगा, ए का ना ए मतलब a+b/a भी आ गया नहीं आ गया। अब भाई a+b का मान कितना है भाई, 12 है, तो 12 लिख देंगे। और ए बी का मान कितना दोस्तों, 35 है, तो 35 लिख देंगे। अब देखो अगर ये डिवाइड है, हो रहा है किसी से तो कर देंगे, और नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ना। देखो नहीं होगा है नहीं है, तो हमारा इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 12/35। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही रहने दो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।